अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द बेस्ट नावल हिफाजती एपिसोड नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। खिड़की से खनकते सूरज की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ी थी। नींद से बोझल आंखों को इसने खोलने की कोशिश की थी। अपने ऊपर से ज़मीन का हाथ आहिस्ते से हटाया था कि इसकी नींद में खलल न पड़े, और उठ के बैठ गई थी। रात का कोई तासुर उसके चेहरे पर ना था, बल्कि एक गुस्से भरी नज़र इसने ज़ामिन के चेहरे पर डाली थी, जहाँ भला कसक होता। मेरा सुकून बर्बाद करके कैसे सुकून से सोया जा रहा है। बेसाख्ता इसने अपना हाथ बढ़ा के इसके कंधे पे अपने नुकीले तराशे नाखून गाड़े थे कि इसके कंधे पे सुर्ख निशान पड़ गए थे। हयाम का दिल कर रहा था कि जगह जगह से इसे इसी तरह लाल कर दे, जिस तरह ज़ामिन ने इसका चेहरा लाल कर दिया था। बेध्यानी में इसने अपनी गर्दन पे हाथ फेरा था और फिर चेहरे पे। रात का मंजर इसकी आंखों के सामने घूमना था। कमाल ये था कि इसे बुरा न लगा था, लेकिन बस कुछ गुस्सा था, कुछ कश्मकश थी, कुछ सवाल थे जिनका इसे जवाब चाहिए था। ये नहीं था कि वो तैयार नहीं थी, बल्कि वो अभी अपनी सारी उलझनें दूर करना चाहती थी। अगर मेरा हुडी मेरे पास होता तो यकीनन मुझे इतना दर्द ना होता। अभी वो अपने ख्यालों में ही थी जब एकदम ज़मीन के पास पे अपने ख्यालों से बाहर आई थी। बेसाख्ता इसकी नज़र अपने सरापे पे पड़ी। सर्दी के पास वो इसका हुडी पहन चुकी थी, जो ज़मीन ने खुद इसे दिया था। शर्मिंदगी से इसकी निगाहें झुक गई थी। ज़मीन का मतलब समझते हुए वो कुड़ के रह गई थी। मेरा हुडी तो देती जाओ मानो। वो जब बेड से जल्दी से उठने लगी तो ज़मीन ने मुस्कुराते हुए उसे पुकारा था, जबकि वह इसकी कलाई पकड़ चुका था। अगर अब मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो। वो रुकी थी कि क्या धमकी दे। तो तुम रो दोगी, वो खुमार आलूद लहजे में कहता जोर से हंसा था। फिर हयाम का दिल किया था कि इसको किसी तरह यहाँ से गायब कर दे या खुद गायब हो जाए। आप वो हुडी एक खासे बराबर करती पिलाई थी। वैसे रोके तुम्हें क्या मेरी केयर ज़्यादा मिलती है। वो आंख दबाता इसके जराफे को गौर से देखता बोला था। ज़रूरत नहीं है मुझे। वो चिढ़ गई थी। तुम्हारा इलाज कुछ देर में करूँगा। वो बिलाकर इसकी कलाई छोड़ता बोला था। हयाम ने मिनट नहीं लगाया था कमरे से बाथरूम तक का सफ़र करने में। अंकल के हयाम को आज ऑफिस लेकर चले, बहुत मज़ा आएगा। नाश्ते की टेबल पर वो सब मौजूद थे। मजिया मुस्कुराते हुए बोली थी, हयाम कहीं नहीं जा रही, तुम जाओ। उससे पहले अदील अब्दा ने कुछ बोलते ज़ामिन बोला था, मतलब अब तो मुझे बताओगे कि क्या करना चाहिए। हमें बच्चियों को इसका बोलना अच्छा नहीं लगा था। मेरी बीवी है, मुझे तो बताना ही पड़ेगा ना कि इसके लिए क्या कंफर्टेबल है और क्या नहीं। वो चाय का सिप लेते हुए बोला था, अंकल देख रहे हैं अपने बेटे को कि ये मुझे सिखा रहा है। अदील अब्दा ने से गुस्से में बोली थी, हम आप जाएंगे हमारे साथ। आपकी इजाज़त हमारे लिए ज़रूरी है और किसी की नहीं। अदील हमदानी हयाम की तरफ मुतवज्जो हो गए थे, जो चुपचाप खाने में मसरूफ़ थी। तानिया बेगम का भी यही हाल था, चुप सी बैठी थी वो। वाह, मतलब जैसे यहाँ लाया है, इसकी कोई औकात ही नहीं। ज़मीन को उसे न्याय घेरा था। रात के बाद अब वो इसके साथ घर में अपने बेडरूम में वक्त गुजारना चाहता था, और ये लोग बीच में आ रहे थे। अदील हमदानी इसका जवाब सुन के एक नज़र इसको देख के वहाँ से चले गए थे, क्योंकि वह नाश्ता कर चुके थे। हयाम चलोगे ना हमारे साथ। मजिया खासा नज़रअंदाज करती बोली थी। तब नामिन ने अपने साथ बैठे हयाम के घुटने पे अपना हाथ रख दबाव दिया था कि हयाम को घबराहट सा लगा था। जामिन की तरफ वो देख भी न सकी थी, लेकिन इसका इशारा समझ गई थी। नहीं, मेरी तबीयत ज़रा अप डाउन हो रही है। वो सर पे हाथ रखते मेरे लहजे में बोली थी। खैरियत? कब से अप डाउन हो रही है? तुमने डॉक्टर से चेकअप करवाया? मजिया एकदम पूरी तरह इसकी तरफ घूमी, जो इसका चेहरा गौर से देखने लगी थी, यहाँ तक कि इसकी आंखों में झांकने लगी थी। हयाम तो गड़बड़ा के रह गई थी। आनी आप इसे लेकर जाए ना डॉक्टर के। चेहरा कितना सुर्ख हो रहा है और आंखें भी। और बात को मजीद बढ़ाती बोली थी, ऐसी बात नहीं है बच्ची है जो तुम जानना चाह रही हो। सामने इसके सारे मतलब समझता इसको आंखें दिखाता बोला था। तुम लेडीज़ के मामले में नाम बोलो। बच्चे ने चेहरी झंडी दिखाई थी। यार, मतलब तुम कितनी बेशर्म हो। अमृत की बेबाकी को दाद देना चाहता था। वो लुत्फ़अंदोज़ होती दोबारा खाना खाने लगी थी, जबकि तानिया बेगम सिर्फ इन्हें ऑब्जर्व कर रही थी। नाश्ते के बाद वो वजीहा के साथ ही बातों में मगन हो गई थी। मालूम था कि कमरे में ज़मीन मौजूद है, और वैसे भी यहाँ वो फारिग ही रहता था, घर पे ही मौजूद होता था। इसकी मौजूदगी जान के वो ऊपर ही न गई थी। शुक्र यह था कि वजीहा हयाम की वजह से ऑफिस नहीं गई थी। वो लंच करते हैं जब 2 बजे तो हयाम को वो बाहर ले आई थी, और किचन के स्लैब पे ही दोनों चेयर लगा के बैठ गई थी। कुक ने न जाने क्या बनाया था, लेकिन वो चाइनीज़ राइस लेके बैठ गई थी। तुम्हारी जिससे शादी होने वाली थी, इसका क्या बना? वो चम्मच मुँह में ले जाती बोली थी।
हम इसको हैरत से इसे देखे गई। इसे सब कैसे पता? ओह हेलो दारिम, और मैं तुम दोनों के बारे में सब जानते हैं, इसलिए इधर रहो। मैं इसको हक्का बक्का देख के हंसी थी। पता नहीं है या माम से लहजे में बोले थे। अच्छा फिर दामिना, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो गई? खुश हो साथ? कितने सवाल वो करती थी, हयाम सोच के रह गई थी। खुश है, वो मुस्कुरा के बोले थे। सुना था बहुत पॉजिटिव है, कल और आज से वो ट्रेलर भी देख लिया। वो शरारत से बोली थी। हाँ ओवर है यार, ओवर तो मत बोलो, कितना प्यार करता है तुमसे वो, तुम्हें नज़र नहीं आता? विजय को अच्छा नहीं लगा था प्यार? इसके लबों से निकला था। पता नहीं, मुझे वो उलझन की शिकार हुई थी। क्या तुम्हारे सेंस काम नहीं करते हयाम? अब नहीं करते हैं। हयाम प्लेट खिसका के बोली थी, खुशी से भी उठ गई थी। प्यार के नाम पे धोखा, इसके दिल में दसा उठा था। फिर वो रुकी रही थी, किचन से निकल के ऊपर चली गई थी। प्यार सिर्फ धोखा है, प्यार के बगैर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन इज्जत के बगैर नहीं। कमरे का दरवाज़ा लॉक करके वो वहीं बैठी घुटनों के बीच मुँह छुपाए रोने लगी थी। तुमने कभी बेइज्जत होने दिया क्या? वो इसके पास घुटनों के बल बैठता पूछ रहा था। मैं इतनी मेहनत करता हूँ तुम पे, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम इस तरह रो रो कर मेरा सुकून, मेरा आराम बर्बाद करो। आवाज़ पे नरमी थी, लेकिन लहजा खपा खपा सा था। हयाम ने इसके पास पे सिर उठाकर ज़मीन को देखा था, जिसे ही देखने में महू था। आज भी वो इसकी झील जैसी आंखों में खोना चाहता था। बिन तेरे सब सजा है, बिन तेरे अब कहाँ मज़ा है। वो इसके चेहरे पे पहले आंसू नरमी से साफ करता हुआ शायद कुछ गा रहा था। वो हमेशा की तरह मुस्तरब हो गई थी और किसे गोद में उठाया था और बेड पे बिठाया था। मेरा दिल करता है तो फिर गुस्सा करूं, लेकिन फिर मैं खुद को कंपोज कर चाहता हूँ। तुम्हें पता है तुम बिल्कुल अच्छा नहीं बोलती हो। एक तो बोलती नहीं हो, और जब भी बोलती हो बिल्कुल अच्छा नहीं बोलती। या तो खुद को बुरा भला कहती रहती हो, या मुझे गालियाँ देती हो, या हमारे इस पाकिज़ा रिश्ते को मन जाने कौन सा फलसफा इसे समझाना चाहता था। क्या तुम्हें मालूम है, वो ज़रा सा रोका था। इसके सामने बैठा इसके पाँव को हाथ में पकड़ के वो बोल रहा था। क्या? वो बोली थी, पहली मोहब्बत जब भी गलत शख्स से हो जाए तो आने वाली ज़िंदगी में हर हम्बल बंदा भी हमेशा गलत ही लगता है। जबकि वो अगर अपना 100% भी दे रहा हो तो तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। या तो ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती है सही गलत की तफरीक करने में, या फिर कुछ समझना ही नहीं चाहते। वो काफ़ी संजीदगी से कह रहा था, और इतनी संजीदगी से आज़ाम सुन रही थी। अच्छा छोड़ो, तुम्हें समय नहीं आएगा, लेकिन अभी कुछ अरसे में समझ आएगा। खैर हो गई, मैं इंतज़ार कर लूँगा। अब इसका चेहरा हाथ में थाम के मोहब्बत से बोला था। तुम्हारे नाखून बहुत बड़े हैं ना? एकदम इसने आम के हाथ पकड़ के इसके नाखूनों को देखा था। आपको मसला है? वो अजीब नज़र से इसे घूरती बोली थी। तुम्हें पता भी है कि मसला नहीं है, बहुत बड़ी तो इनसे दुश्मनी है मुझे। वे एकदम से उठा था और ड्रेसिंग की तरह आँख से नील कटर लाया था। आप ये नहीं कर सकते। इसे ज़मीन के हाथ में नील कटर देख के बुरा लगा था। कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। लवजिया ने तुम्हें सही कहा था, तुम बिल्ली हो। इन नाखूनों से तुमने मुझे जख्मी कर दिया है। वो नाखूनों का मुआयना करता बता रहा था। क्या कहते रहते हैं आप? हाथ छुड़ाती बोली थी। मेरी बैग पे तुमने अपने प्यार की बहुत सी निशानी छोड़ी है, मुझे याद दिलाने के लिए कि अब मुझसे दूर रहना। क्या याद नहीं है तुम्हें रात में जो तुमने किया? और फिर सुबह वो थोड़ा सा नाराज़गी भरे लहजे में बोला था, जबकि अयाम का सर नीचे झुक गया था। आप हर बार मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हो। जब इसके हाथ को दोबारा थाम चुका था तो सुर्ख आंखों समेत बोली थी, मेरा हक भी तो है ना। अब देखो, मुझे अपने दिफा के लिए कुछ तो करना होगा। वो मुस्कुराहट जब्त के इसके चेहरे पे लुटों को पीछे करते बोला था। और मेरे दिमाग की आंखें नाराज़गी से गोया हुई थी कि वो जो हाथ का मुआयना कर रहा था पीछे देखने लगा। मैं क्या मर गया हूँ तुम्हारे दिफा के लिए? तो तुमसे शादी की थी, तुम्हारा दिफा हमेशा की तरह ही मैं करूँगा। तुम बस मेरी सपोर्टर बने रहना। आई मीन ये कि नाराज़ ना होना और ना ही नखरे करना। वो इसके नाखूनों को एहतियात से काटता प्यार भरे लहजे में बोला था। क्यों? वो बेसाख्ता बोली थी, क्योंकि मुझसे नखरे नहीं उठाए जाते और ना ही मैं नाराज़ बंदे को मना सकता हूँ। कटे नाखून वो साइड पर रखता मगन अंदाज में बोला था, नाराज़ बीवी को भी नहीं मना सकते। अयाम का दिल चाहता कि जवाब इसके अपने हक में हो और फिर वो खिल के मुस्कुरा सके। नहीं, एक लेकिन एक शर्त पे। वो नील कटर को साइड पे रखता कटे हुए नाखूनों को बॉक्स में डालता बोला था। ऐसी शर्त जामे जिसे जगह पे रखने के लिए उठा था और हाथ साफ करके अब इसके सामने बैठने की बजाय इसके बराबर में बैठा था। अगर बीवी हमेशा मेरे पैरों में इसी तरह बैठी रहे, शौक़ी से कहता हुआ इसके बाल कंधे से हटाता चेहरे के करीब ले जाता, इसकी आंखों में देखता बोला था। अयाम ने अपनी नज़रों का जाविया बदला था। इसकी सकत न थी कि इसकी नज़रों से झलकते जज्बात का मुकाबला कर सके। आपने मेरे बाल भी नहीं रहने दिए और अब नाखून भी। नेक्स्ट मिशन क्या है? इसके सीने पे हाथ रखती से दूर करती हुए से बोली थी। नेक्स्ट मिशन विंडोज़ और लाइट ऑफ करने का है। लहजे में बेकरारी और बेताबी झलक रही थी। क्यों?
इसकी माँ ने केस जुमले का अच्छी तरह मतलब समझती और शर्मसार लहजे में बोली थी, चेहरे पे अयासी मिटाई थी, ताकि तुम्हारी तबीयत में जल्द ही अप्स और डाउन हो। वो भरपूर संजीदगी से था, इसके हाथ की पीठ पे सबके आलम चूमता। इसकी दुनिया हिला चुका था। अयाम की धड़कनें मुंतशिर हुई थी। उसका सरशाल लहजा अयाम को चौंकाने में कामयाब हुआ था। इसके लाल चेहरे पर खपत के आसार नुमाया हुए थे, लेकिन सामी ने कभी इसके चेहरे के आसार को अहमियत दी थी। वो खोना चाहता था और खो गया था। तुम्हारी मॉम और मैंने मजिया के बर्थडे के दिन अयाम और तुम्हारा वलीमा डिसाइड किया है। कल तुम दोनों जाकर शॉपिंग कर लेना, मैं कार्स की शेयरिंग का काम देख लेता हूँ। तानी बेगम और अदील हमदानी के बेडरूम में जब वो आया तो इस खबर ने इसके दिल में ठंडक डाल दी थी। क्या सच में वो दिल से खुश हुआ था? मॉम आप मान गई? वो माँ को प्यार भरी नज़रों से देखता बोला था, जबकि वो रुख फेर गई थी। क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे डैड तो मान गए हैं। वो तंजिया मुस्कुराहट समेत बोली थी। मॉम वैसे ये गलत बात है। जब डैड आपकी हर बात मानते हैं तो आपको भी डैड की बात माननी चाहिए। तो मेरे डैड के साथ नाइंसाफ़ी है। वो शौक लहजे में बोला था, ये क्यों नहीं कह देते कि तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी ना हो? वो ज़ख्मी लहजे में बोली थी। मॉम आप नाराज़गी का फ़ायदा, जो होना था वो तो हो चुका है ना, आप क्या चाहती हैं कि इसे छोड़ दूँ? वो तंग आकर बोला था। 2 दिन से इन्हें मना रहा था। बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन तुम करोगे कब ऐसा? आदिल हमदानी तानी बेगम की बात पर हैरानगी से इनकी सख्ती को देख रहे थे। ऐसा ही है, मैं कभी भी इसे नहीं छोड़ सकता। इसको छोड़ने से मेरा दिल रोएगा, रूह भी तड़पेगी। वो मेरी मंजिल है, मेरा अव्वल, मेरा आखिर इंतहा है, मेरी ज़िंदगी की इब्तिदा है। आपको नहीं पता कि मैं इसे कितनी मोहब्बत करने लगा हूँ, और अगर आप ऐसा करने को बोलेंगी तो मैं कभी नहीं करूँगा। वो बेध्यानी में अपने वो सारे जज्बात जो खुद से भी छुपाता रहा था, इनके सामने बोल गया था, और फिर बोलने के बाद वो बिल्कुल भी शर्मिंदा ना था। अपनी बात ख़त्म करके वो वहाँ नहीं रुका था, बल्कि वहाँ से चला गया था। आपका बेटा पागल हो जाएगा तानिया, आदिल हमदानी ने तनबीह कर रहे थे, जबकि वह चुप हो गई थी। इसने सोचा था कि मॉम को मनाएगा, लेकिन वो तो कुछ और ही सोच के बैठी थी। इसका खुशगवार मूड यकदम बिगड़ गया था। वो रात के इस पैर कमरे में जाने की बजाय लॉन में चला आया था। मोबाइल निकाल के इसने तारम को कॉल मिलाई थी। जब भी उदासी होती थी वैसे ही कॉल मिलाता था, और रिसीव होने के बाद इसकी आवाज़ में गुड़ी नमी तारम समझ गया था। सब सेट है ना भाई? वो सामने से नाराज़ था, लेकिन इसको तकलीफ में कभी नहीं देख सकता था। यार तो यहाँ आ जा, मुझे तेरी ज़रूरत है। माँ के बात में शदीद तकलीफ दी थी कि ना चाहते हुए भी मजबूत जज्बात से बंदा मत। तकलीफ से 2-4 हुआ था, लेकिन हुआ क्या? वह जल्दी से बोला था, मॉम कहते हैं कि याम को बीवी को छोड़ दो। वो साफ लहजे में बोला था। और डैड? तारम ने पूछा था। वो कहते हैं कि वलीमा है, अगले 4 दिन बाद शॉपिंग करो। वो साफ लहजे में गया हुआ था। हाँ तो फिर शॉपिंग करो और 5वें दिन फ्लाइट से बीवी को लेकर मुल्क से बाहर चला जा। दारम बआसानी मुस्कुरा के बोला था। रेली? और मॉम होना चाहते हुए भी हंस पड़ा था। मॉम को गुड न्यूज़ देने की कोशिश करो, वो खुद ही मान जाएंगे। वो मुस्कुराहट होकर संजीदगी से बोला था। उफ, ये चाय है। जामी के चेहरे पर शर्मिंदा सी मुस्कुराहट आ पा रही थी। अच्छा सुन, तो यहाँ की दोस्त को यहाँ साथ लेकर आ जाना अपने साथ। बाकी मैं कॉल करके से पेरेंट्स से इजाज़त ले लूँगा, बस तुम ले आना। अभी क्या कह रहा है तो मैं कैसे लेकर आऊँगा? मतलब मेरी कितनी ख्वाहिश होगी। कराची से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद। तालिम चिढ़ा था। यार है आपको अच्छा लगेगा, प्लीज़ मेरे लिए ऐसा कर लेना। जामिन ने मितन भरे लहजे में कहा था। ओके डन। इसने जब डन किया तो जामिन ने फ़ोन बंद किया था। आखिरकार इसका मूड सही हुआ था। ये हमारी आखिरी बात है फ़ोन पर। ये लेटेस्ट न्यूज़ है, इसके बाद तुम्हारा कोई उधार मुझ पे बाकी नहीं रहेगा। मारिया बालकनी में आकर फ़ोन कान से लगाकर मुश्किल भरे लहजे में बोली थी। जब तक यहाँ मेरे पास नहीं आ जाती तुम्हारा पीछा कैसे छूट सकता है मुझसे? इसको जलाते हुए बोला था। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर चुकी, अब तुम खुद लेजी हो, तुम क्या करूँ तुम्हारा? ये मत समझना कि मैं तुमसे डर गई। मारिया को गुस्सा आता। तुम्हें डरना होगा। मारिया को दहशत लहजे में चीखा था कि मारिया ने फ़ोन कान से लग गया था। देखो यहाँ हम इस्लामाबाद में मुकीम है, तुम जो करना चाहते हो कर लो। ये आखिरी न्यूज़ है, मुझे मालूम हुई है। बाकी कुछ पता लगेगा तो मैं बता दूंगी। अब तुम सोने दो मुझे। वो आराम आराम से बोली थी। तुम्हारी मंगनी भी नहीं होगी मारी, अगर यहाँ मेरी नहीं हुई तो। वो शायद अंदाज में ऐसा फ़ोन बंद कर चुका था। इसका नेक्स्ट प्लान इस्लामाबाद का था। जारी है। तो बस कैसे लगे आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए नए नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।